अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है रक्स बिस्मिल और आज मैं रक्स बिस्मिल की 11th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूँगी। Lot of interesting things have happened in Raksa Bismil. Raksa Bismil is a show that you can't look away from. मतलब आपको हर कैरेक्टर के हर एक्सप्रेशन में आपको एक कहानी मिलती है। हाशिम नदीम खान ने इसको लिखा है, वजाहत रऊफ ने इसको डायरेक्ट किया है और हाशिम नदीम ने ही खुदा और मोहब्बत भी लिखा है। तो इंटरेस्टिंगली इनफ के खुदा और मोहब्बत की इवन दो रक्स बिस्मिल से थीम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन एक जो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जो कुछ चीज़ें सिमिलर नहीं है, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है वो शायद स्केल का है। खुदा और मोहब्बत एक बहुत बड़े स्केल पे बना हुआ है और रक्स बिस्मिल एक लिमिटेड स्केल पे बना हुआ है। खुदा और मोहब्बत और रक्स बिस्मिल में दोनों सिमिलैरिटीज, जो फ्लॉट प्रोटैगनिस्ट और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दिख रहे हैं आपको। और फ्लॉट प्रोटैगनिस्ट को जब कोई डिलेमा में वो आता है तो बड़ा मजा आता है। तो इस दफा का जो डिलेमा है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मूसा ने कत्ल कर दिया है कुछ लोगों को और वो जो लोग हैं वो बेसिकली सकीना को उठा के क्या ले गए थे, उसको सॉर्ट ऑफ असॉल्ट करने की कोशिश करने ही वाले थे, कर रहे थे कि मूसा आ जाता है लाइक द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, बट द नाइट इन शाइनिंग आर्मर टर्न्स इनटू अ पॉजिटिव विलन, क्योंकि वो उन तीनों लड़कों के ऊपर गोलियां दाग देता है। तो सकीना कहती है कि जी भाई तू मुझे भी साथ ही साथ मार दे, मेरी तो इज्जत गई जान से। और उसके बाद जब वो घर जाता है तो वो बताता नहीं है कि वो सकीना को बेसिकली बचाने गया था, क्योंकि सकीना घर से भाग रही थी ईसा से। सकीना और ईसा की रिलेशनशिप तो इंटैक्ट रहती है। जेल में चला जाता है मूसा, वहां मिलता है उसको नामुराद इज प्लेड ब्यूटीफुली बाय सलीम मेराज। और मैं प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई ये रिव्यू देख रहा है तो प्लीज जल्दी से सलीम मेराज और इमरान अशरफ को एक फिल्म में कास्ट कर लें। टू क्रिमिनल्स ऑन द रन, हाउ ऑसम वुड दैट बी, यू नो। सो बोथ आर सच अमेजिंग एक्टर्स और हमारे यहाँ इस तरह का कंटेंट, मजीद डिवर्स कंटेंट जिसकी मैं मुसलसल बात करती हूँ, वो बनना चाहिए। तो इस ड्रामे में हमने दोनों किरदारों का एक ज़बरदस्त किस्म का केमिस्ट्री देखी है, डायलॉग्स बड़े ज़बरदस्त हैं। हमने जोहरा का एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है कि जोहरा को पता चलता है जब मूसा के बारे में, तो वो भी काफ़ी मतलब उसको समझ में आ रही होती है कि यार कुछ कुछ तो है इस बंदे में, ही कम्स बैक इनटू माय लाइफ एंड ही इज़ अ क्रेजी पर्सन। लेकिन वो उसको उसने जज भी बिल्कुल ठीक किया है कि बिल्कुल सर फिरा है और एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है। दो चीज़ें जो इसमें नज़र आती हैं वो मूसा की पर्सनैलिटी और जोहरा की पर्सनैलिटी नज़र आती है, सकीना का रिमोर्स नज़र आता है। एंड लाइक आई ऑलवेज से कि अगर किसी किरदार की पर्सनैलिटी के ऊपर डीपर एनालिसिस क्रिएट किया जाए थ्रू द प्लॉट या थ्रू एन एक्शन, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो यही हमने चीज़ देखी है कि सकीना कैसे रिग्रेटफुल होती है और उसको फाइनली ईसा से, जो वो एक रिलेशनशिप जिसके लिए ईसा क्रेव कर रहा होता है, वो फाइनली वो मिल जाती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मूसा जो है वो इतना बड़ा एक काम करके आ गया है, तो आगे इसकी लाइफ कैसे शेप होगी, कैसे बदलेगी, ये भी अब एक सवालिया निशान है। कैसे उसको सेव किया जाएगा और व्हाट डज इट से अबाउट मूसा कि वो लिटरली इतनी बड़ा एक जुर्म करके आ गया है। तो आप एक मुजरिम को कैसे फॉरगिव कर सकते हैं, या उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही है उसने कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई किया अपने दिमाग में कि उसने गोली दाग दी है। वायलेंस उसके लिए कोई मसला नहीं है, लड़की को वो पकड़ के ले आया था, ज़बरदस्ती शादी करने को मतलब उसने वो करना शुरू कर दिया था। हमने पॉइंट 1 से देखा था, 0.0 से, जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी वो अपनी बहन को उसने दरख्त से ही बांध दिया था। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिम एज अ कैरेक्टर। एंड इमरान अशरफ हैज़ रियली 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 पेंड इट डाउन सो वेल। उसने इतना अच्छे तरीके से उसको किया है, एब्जॉर्ब किया है, और हाशिम नदीम ने इसको लिखा इतना खूबसूरत है कि दोनों का एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक एक्सप्लोजन हम देख रहे हैं मूसा के कैरेक्टर में, और जो मूसा की जो एक लार्जर दैन लाइफ पर्सोना बन गया है स्क्रीन के ऊपर, आगे जाके इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम यू डोंट लाइक मूसा, बिकॉज मूसा इज नॉट द हीरो। मूसा इज नॉट समबडी जो कि आपको कहेगा कि ये जब जहाँ अच्छाई होगी वहाँ ये बंदा मौजूद होगा। नहीं, वो बड़े उल्टे काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो बंदे के अंदर एक अच्छाई नज़र आ रही है। कैसे नज़र आ रही है, क्यों नज़र आ रही है, कहाँ से नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक सवालिया निशान मेरा है। और वो आगे जाके मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ज़रा हाशिम नदीम साहब जो हैं वो इस पर थोड़ी नज़रसानी करें। होपफुली इज़ अ गुड राइटर एंड इज़ अ वेरी connected to the character kind of writer. So हमें नज़र आएगा होपफुली। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। और आई एम रियली लविंग द शो, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आपको कैसा लगा ये शो, अच्छा लगा, बुरा लगा? रिव्यू से आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अच्छा सा क्रिटिसिज्म जो कि पॉजिटिव हो, इन द सेंस कि ये नहीं कोई मेरी तारीफें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आप पॉजिटिवली कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, रीज़न के साथ कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।